अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन इन द सी का ये नावल जो है बीए कोर्स के अंदर भी शामिल है और उसके अलावा बीएस एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी ईडी 104 कोड जो है उसके अंदर भी मौजूद है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम वहाँ तक पहुँचे थे कि जब सांतियागो जो ओल्ड मैन है वो उस यंग बॉय को बयान कर रहा है फर्स्ट टाइम व्हेन दे मेट, और उसके साथ फिशिंग पे गया था एट द एज ऑफ 5, और वो तकरीबन जो है मारा जाने लगा था जब उसने एक ताज़ा मछली जो है शिप के अंदर, कश्ती के अंदर ले आया था बोट के अंदर, और वो जो है स्ट्रगल कर रही थी फिश, और स्ट्रगलिंग के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट बॉय जो है वो ज़ख्मी होने लगा था। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने लाइन पढ़ी थी वो थी 5 and you nearly were killed when I brought the fish in too green and he nearly tore the boat to pieces. Can you remember? मुझे याद है कि तुम 5 साल के थे और तुम तकरीबन मारे जा चुके थे क्योंकि मैं ताज़ा मछली को बोट के अंदर ले आया था। एंड ही नियरली टोर द बोट, और उसने जो तकरीबन उस कश्ती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कैन यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग एंड बैंगिंग एंड द थ्वाट ब्रेकिंग। आगे से लड़का जवाब, तुम्हें याद है कि उसके जो मछली है उसकी टेल, उसकी दुम जो है वो स्लैपिंग एंड बैंगिंग, ठीक है, वो दोनों का मतलब मारना है, ठीक है, वो मार रही थी अपनी दुम जो है कश्ती के दोनों हिस्सों पे। एंड द थ्वाट ब्रेकिंग, और थ्वाट जो किसे कहते हैं, बेसिकली एक हिस्सा है जो साइड वाला हिस्सा होता है बोट का, वो जो है उसकी टूटने की आवाज़ आई थी, यानी पूरा ही टूटा था लेकिन उसकी क्रैक होने की आवाज़ मुझे आई थी। एंड द नॉइज ऑफ द क्लबिंग, और जो तुम डंडे मारते, क्लब से मुराद है जो एक भारी डंडा होता है जो कि मछली के सर पे मारा जाता है ताकि उसको जो है किल किया जा सके और उसकी जो मज़ाहमत है उसको रोका जा सके। तो कहता है जो उसकी बैंगिंग साउंड थी वो मुझे याद है। I can remember you throwing me into the bow where the wet coiled lines were and feeling the whole boat shiver and the noise of you clubbing him like chopping a tree down. मुझे याद है कि तुमने मुझे बाव जो कश्ती का अगला हिस्सा था वहाँ मुझे फेंक दिया था जहाँ पे कॉयल हुई हुई बेसिकली जो गीली रस्सियाँ थी जिनसे उसने मछलियों को पकड़ता था, जो लाइन थी फिशिंग लाइन वो वेट थी, वो कॉइल्ड टुगेदर थी। वो कहते मुझे याद है उसके दरमियान पड़ा हुआ था, और मुझे याद है कि पूरी की पूरी बोट जो शिवर कर थी, कांप रही थी, और जो डंडे मारने की आवाज़ है वो ऐसी थी जैसे किसी दरख्त के टुकड़े किए जा रहे हो, दरख्त को चॉप किया जा रहा हो। एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी, और उस मीठे खून की खुशबू मुझे अपने ऊपर पूरी जो है मैं सूंघ सकता था उसको। तो मीठा ब्लड जैसे क्यों कहा, बेसिकली फिशरमैन के लिए जो ब्लड की स्मेल है इट गिव्स ऑफ अ वेरी डिफरेंट फील एज अपोज टू अस नॉर्मल पीपल हु डू नॉट फिश। तो उनके लिए वो जो स्मेल है फिशिंग की वेरी डिफरेंट है। और वो उसको कह रहा है कि वो जब क्लबिंग कर रहा था तो उसकी खून की छींटें उस बॉय के ऊपर आ रही थी, उस लड़के के ऊपर आ रही थी जब व्हेन ही वाज जस्ट अ किड लाइक 5 years old। तो कहता है मुझे उसकी स्मेल याद है। आगे वो कहता है ओल्ड मैन, कैन यू रियली रिमेंबर दैट और डिड आई जस्ट टेल इट टू यू? क्या तुम्हें वाकई ये सब वाकई याद है या कहीं मैंने सिर्फ तुम्हें बयान किया, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया और तुम मुझे वही बयान कर रहे हो? आई रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम व्हेन वी फर्स्ट वेंट टुगेदर, मुझे हर एक चीज़ याद है, वो भी याद है जब हम पहली दफ़ा गए थे। आगे वो कहता है द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम विद हिज सनबर्न्ड कॉन्फिडेंट लविंग आइज, बूढ़े आदमी ने उसको, जो उसकी सनबर्न से बाद जिसके निशान पड़ जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, गहरे दाग पड़ जाते हैं सूरज की वजह से, रंगत गहरी हो जाती है, उसने अपनी कॉन्फिडेंट पूरा एतमाद मोहब्बत से भरी आंखों से उसको देखा। इफ़ यू वर माई बॉय आई वुड टेक यू आउट एंड गैम्बल, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें बाहर ले जाता, ठीक है, और तुम हमारे साथ सट्टा खेलता, ठीक है, यानी शर्तबाजी करता। उसे बता रहा है कि मैं जो है एज अ किड अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करता। यानी वो कहना चाह रहा है कि अभी मेरा दिल करता है गैम्बल पे ले जाने के लिए, सट्टेबाजी में ले जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें ले जा सकता क्योंकि तुम्हारे वालिदैन शायद इजाज़त ना दें। मूविंग ऑन, बट यू आर योर फादर्स एंड योर मदर्स एंड यू आर इन लकी बोट, लेकिन तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो और तुम एक खुशकिस्मत कश्ती के अंदर हो। मे आई गेट द सार्डिन्स, आई नो वेयर आई कैन गेट 4 बेट्स टू। अगर बच्चा फिर कहता है क्या मैं आपके लिए सार्डिन्स खरीद लूँ, और मुझे यही मालूम है कहाँ से मैं 4 बेट्स, 4 जो चारे की है मछलियाँ वो भी ले सकता हूँ। आई हैव माइन लेफ्ट फ्रॉम टुडे, आई पुट देम इन सॉल्ट इन द बॉक्स। तो अगर से बूढ़ा आदमी कहता है मेरी आज वाली जो बेट है, चार है, वो बचा पड़ा, सारी बात है 84 दिन हो गए कोई मछली पकड़ी नहीं गई, उनको मैंने नमक में रखा हुआ है, ठीक है, डब्बे के अंदर नमक में इसलिए रखता ताकि जो मछली ख़राब ना हो।
लेट मी गेट 4 फ्रेश वंस। आगे बच्चा कहता है मुझे फ्रेश लाने दो, वो इतनी पुरानी हो गई हैं, उनकी अब वो स्मेल और उनकी जो वो पावर है या उनकी फ्रेशनेस है वो इतनी कारआमद नहीं होगी। आई विल गेट यू सम न्यू फ्रेश वंस, 4 टू बी एग्जैक्ट। वन द ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे बस एक ला दो। हिज होप एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड नेवर गॉन। उसकी उम्मीद और उसका जो एतमाद था वो कभी गया नहीं था। किसका? बूढ़े आदमी का। 84 डेज के बावजूद ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड ही हैड होप दैट ही विल कैप्चर सम फिश, बट नाउ दे वर फ्रेशनिंग एज व्हेन द ब्रीज राइजेस। लेकिन अब उसकी उम्मीद और बढ़ रही थी, जैसे जैसे ब्रीज समुद्री हवा बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। टू द बॉय सेड, लड़के ने कहा कि चलो मैं 2 ले आता हूँ, 4 नहीं लेके आता। अब उसका जिद कर रहा। टू द ओल्ड मैन एग्रीड, बूढ़ा आदमी मान गया था चलो 2 ले आना। यू डिड नॉट स्टील देम, कहीं तुमने उनको चोरी तो नहीं किया। आई वुड, द बॉय सेड, बट आई बॉट दिस। लड़का कहता है मैं चोरी कर सकता हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं की, ये जो मैंने खरीदी है। थैंक यू, द ओल्ड मैन सेड, ही वॉज टू सिंपल टू वंडर व्हेन ही हैड अटेन्ड ह्यूमिलिटी। बूढ़ा आदमी का शुक्रिया, और वो इतना सादा आदमी था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके अंदर ह्यूमिलिटी बड़ी थी, उसके अंदर आजिज़ी बड़ी थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो एक आजिज़ आदमी है क्योंकि वो इतना ज़्यादा सादा आदमी था। बट ही न्यू ही हैड अटेन्ड इट एंड ही न्यू इट वॉज नॉट डिस्ग्रेसफुल एंड इट कैरिड नो लॉस ऑफ ट्रू प्राइड। लेकिन उसको मालूम था, ठीक है, कि उसके पास जो है वो आजिज़ी है, लेकिन उसने कभी इसमें सोचा है कि मैं बड़ा आजिज़ आदमी हूँ। उसको मालूम था कि वो एक आजिज़ आदमी है और उसको ये भी बात समझ थी इस बात की कि इस तरह आजिज़ होने से कोई उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं आई, ठीक है, उसका प्राइड कोई कम नहीं हुआ, वो जो उसकी एक इज़्ज़त नफ्स है वो बरकरार है। आगे बात करते हैं। टुमारो इज गोइंग टू बी अ गुड डे विद दिस करंट, ही सेड। उसने कहा इस लहर के साथ कल का दिन बहुत अच्छा होगा। बूढ़े आदमी ने कहा वेयर आर यू गोइंग, द बॉय आस्क्ड। लड़के ने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, यानी किस साइड पे समुद्र की जाके फिशिंग करेंगे। फार आउट टू कम इन व्हेन द विंड शिफ्ट्स, आई वांट टू बी आउट बिफोर इट इज लाइट। कहता मैं काफ़ी समुद्र के अंदर चला जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें आने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि मछलियों के जागने से पहले पहले तक मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आगे कहता है आई विल ट्राई टू गेट हिम टू वर्क फार आउट, द बॉय सेड। और आगे से लड़के ने कहा कि मैं अपने मालिक को कोशिश करूंगा कि वो भी जो है समुद्र में गहराई तक यानी आगे तक जो है जाए ताकि किसी बहाने मैं तुम्हारे करीब रहूं और हम जो यानी गपशप लगा लें या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो हम तुम्हें हेल्प कर सकें। नो, उसने किस बात की, सॉरी। देन इफ यू हुक समथिंग ट्रूली बिग वी कैन कम टू योर एड, ठीक है। और फिर बच्चे ने ये बात जारी रखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई बड़ी चीज़ तुमने मछली पकड़ ली तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकते हैं। ही डज नॉट लाइक टू वर्क टू फार आउट। अब बूढ़ा आदमी से कहता है कि मुझे इस मछेरे का पता है, वो ज़्यादा समुद्री गहराइयों में जाके फिश करना पसंद नहीं करता। नो, द बॉय सेड, बट आई विल सी समथिंग दैट ही कैन नॉट सी सच एज बर्ड वर्किंग एंड गेट हिम टू कम आउट आफ्टर डॉल्फिन। कहता हाँ उसको अच्छा पसंद नहीं है लेकिन उसको वो नज़र नहीं आता जो मुझे नज़र आता है। मैं परिंदों को अच्छा देख रहा तो मेरी नज़र तेज़ है और जहाँ मैं परिंदे मंडला रहे हूँ इसका मतलब है कि जो सी बर्ड्स के जिधर भी फिर रहे हैं इसका मतलब उसके नीचे जो है मछली है, ख़ासतौर पर डॉल्फिन। तो कहता है मैं उसको कहूँगा, लालच दूंगा कि भाई ये परिंदे उस साइड पे हैं, हम उधर चलते हैं, उधर जो है डॉल्फिन मछली होगी तुम वो पकड़ सकते हो। और डॉल्फिन मछली जो ज़रा रेयर है और उसकी प्राइस ज़रा हाई होती है तो मछेरे उसकी लालच करते हैं। आर हिज आइज दैट बैड, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड। तो बूढ़ा आदमी पूछेगा उसकी आंखें इतनी कमज़ोर है, तो बच्चे ने कहा कि तकरीबन वो नाबीना है, तकरीबन वो अंधा है, उसको बहुत कम नजर आता है। इट इज स्ट्रेंज, द ओल्ड मैन सेड, ही नेवर वेंट टर्टलिंग, दैट इज व्हाट किल्स द आइज। कहता बड़ी अजीब सी बात है, मुझे याद पड़ता है उसने कभी टर्टलिंग नहीं की। टर्टलिंग से बात क्या, टर्टल को हंट करना, टर्टल का शिकार करना, ठीक है, कछुए का। क्योंकि कहते हैं जो टर्टलिंग है ये आपकी नज़र को कमज़ोर करता है। बट यू वेंट टर्टलिंग फॉर ईयर्स ऑफ द मॉस्किटो कोस्ट एंड योर आइज आर गुड। बच्चा कहता है लेकिन तुम तो मॉस्किटो कोस्ट एक इलाका है, कहता है उसके पास जो है तुमने बड़ी टर्टलिंग की है लेकिन तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। अगर बूढ़ा आदमी कहता है मैं एक अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी हूँ। बट आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ फॉर अ ट्रूली बिग फिश। फिर बच्चा पूछता है क्या तुम वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ सको, शिकार कर सको। उसने कहा आई थिंक सो एंड देयर आर मेनी ट्रिक्स। बूढ़ा आदमी कहता मुझे लगता तो है और उसके अलावा से जोर नहीं चाहिए था, और ये बड़ी ट्रिक्स होती हैं, बड़ी तरीक़ेकार होते हैं, बड़े हरबे होते हैं जिसके थ्रू मैं जो है बड़ी मछली को पकड़ सकता हूँ। लेट अस टेक द स्टफ होम, द बॉय सेड, सो आई कैन गेट द कास्ट नेट एंड गो आफ्टर द सार्डीन्स।
कहता है चलो फिर हम ये सामान जो है, क्योंकि वो बैठे बियर पी चुके हैं, चलो ये सामान जो है चलो घर की तरफ चलें ताकि मैं सामान तो छोड़ दूँ और फिर मैं कास्ट नेट यानी जो नेट है जो जाल है वो ले जा सकूँ और कल के लिए उसके बाद सार्डीन्स खरीद सकूँ। They picked up the gear from the boat. The old man carried the mast on his shoulder and the boy carried the wooden box with the coiled hard-braided brown lines. अब क्या उन्होंने तमाम सारा सामान गियर सारा सामान उठाया बोट में से। द ओल्ड मैन ने जो है वो जो मास्ट था बादबान था उसको अपने कंधे पे उठाया एंड द बॉय कैरिड द वुडन बॉक्स और लड़के ने छोटा जो है लकड़ी का डब्बा उठा लिया जिसके अंदर ब्राउन कलर की लाइंस थी हार्ड ब्रेड से मतलब ब्रेड करते हैं इस तरह ऊपर नीचे बंद करने से आप चुटियाँ नहीं होती वो ब्रेडेड होती हैं कि एक के ऊपर दूसरा सिरा फिर दूसरा सिरा इस तरह की कहता है वो रस्सियाँ थी जो कि मेटल की तारों से बनी हुई थी, ठीक है। और वो उसने उसकी कॉइल्स को उठा लिया। द गाफ एंड द हार्पून विद इट्स शाफ्ट और उसके अलावा गाफ बर्चा और जो नेज़ा है उसको भी उठा लिया विद इट्स शाफ्ट अपने उसके डंडे से उसके दस्ते से। द बॉक्स ऑफ द ब्लेड्स वर अंडर द स्टर्न ऑफ द स्किफ और जो स्किफ थी जो बोर्ड थी उसकी स्टर्न कहते हैं सिटिंग एरिया होता है, कहता है उसके नीचे जो है फटा सा लगा होता है उसके नीचे जो है बॉक्स पड़ा था जहाँ पे बेट पड़ा हुआ था चारा पड़ा हुआ था मछलियों का उसको उन्होंने छोड़ दिया along with the club that was used to subdue the big fish when they were brought alongside और उसके साथ साथ वो डंडा भी उधर ही पड़ा था मोटा सा जिससे मछली को मारा जाता था। वो दोनों चीज़ें उधर ही रखती किधर उसके नीचे स्टर्न के नीचे। No one would steal from the old man, but it was what better to take the sail and the heavy lines home as the dew was bad for them. सबको मालूम था कि कोई भी जो है बूढ़े आदमी से ये सब कुछ चीज़ें चोरी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन सेल वगैरह इसलिए उठा लेते थे क्योंकि वो बाहर मौसम में रहे तो उन पर जंग वगैरह लगता है और वो ख़राब होती है क्योंकि ड्यू जो है नमी जो है वो बुरी है इसके लिए। Though he was quite sure no local people would steal from him, the old man thought that a gaff and a harpoon were needless to leave in a boat. उसको यही मालूम था कि गाफ और जो हार्पून बर्चा और जो नेज़ा वो भी चोरी नहीं होगा, लेकिन उसको लगता था कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए शिप में। कोई भी बच्चा जो है रात तक शिप में आकर शाम में आकर उससे खेल सकता है और अपने को जख्मी कर सकता है। They walked up the road together to the old man's shack. दोनों जो सड़क के ऊपर चलते हुए, अच्छा आप ये बात समझ लें वो इस वक्त जो है बियर उन्होंने भी जाके टेरेस पे पी ली है अभी वो या वो पहले हो चुका, अभी इस वक्त शिप में बैठे हुए थे किश्ती बैठे थे और वहाँ से दोबारा घर की तरफ जा रहे हैं सामान उठा के। तो वो जो है उस शैक कहते हैं झोंपड़ी को, बूढ़े आदमी की झोंपड़ी तक पहुँच गए और उसके खुले दरवाजे से अंदर चले गए। द ओल्ड मैन लीन्ड द मास्ट विद इट्स रैप्ड सेल अगेंस्ट द वॉल। बूढ़े आदमी ने उस मास्ट को उस डंडे को जो दीवार से लगा दिया विद इट्स रैप्ड सेल, उसके साथ इर्द गिर्द वो सेल जो जुड़ी हुई थी अगेंस्ट द वॉल दीवार के साथ। एंड द बॉय पुट द बॉक्स एंड द गियर बिसाइड इट और लड़के ने डब्बा और बकाया तमाम सामान उसके साथ रख दिया। द मास्ट वाज नियरली एज लॉन्ग एज द वन रूम ऑफ द शैक। वो जो पूरा बादबान था वो इतना ही लंबा था जैसे पूरे कमरे की एक साइड थी। द शैक वाज मेड ऑफ द टफ बट शील्ड्स ऑफ द रॉयल पाम व्हिच आर कॉल्ड गुआनो एंड इन इट देयर वाज अ बेड। जो वो झोंपड़ी थी वो किससे बनी हुई थी? रॉयल पाम जो दरख्त है उसके तनों से, ठीक है, जो बहुत मजबूत थी, उसको उसमें कहा जाता है गुआनो उनकी ज़बान में, ठीक है, गुआनो से बनी हुई थी। और उसके अंदर एक बेड था, अ टेबल वन चेयर, एक टेबल था और एक कुर्सी थी, एंड अ प्लेस ऑन द डर्ट फ्लोर टू कुक विद चारकोल। और एक साइड पे मिट्टी वाली ज़मीन थी जिसके ऊपर लकड़ी कोयले रखे थे, चारकोल रखे थे कोई खाना बनाने के लिए। ऑन द ब्राउन वॉल्स ऑफ द फ्लैटेंड ओवरलैपिंग लीव्स ऑफ द स्टर्डी फाइबर्ड गुआनो देयर वाज अ पिक्चर इन द कलर ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एंड अनदर ऑफ द वर्जिन ऑफ कोबर। अच्छा जी, क्या हुआ कि जो ब्राउन वॉल्स थी, भूरी दीवारें थी, उनके ऊपर क्या था? फ्लैट एंड ओवरलैपिंग लीव्स ऑफ द स्टर्डी फाइबर्ड गुआनो ट्री। वो जो गुआनो की दीवारें बनी थी एक तरफ से फ्लैट थी ब्राउन कलर की, ठीक है, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई थी कलर में, ठीक है, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। एक तो निशान बना था जीसस जो तीसरा उनके लिए क्रिश्चियन है उसका निशान बना था हार्ट का, ठीक है, जो क्रॉस था उसका। एंड अनदर ऑफ द वर्जन ऑफ कोबर। और दूसरी तरफ क्या थी? एक और तस्वीर थी वर्जन ऑफ कोबर, जो बेसिकली उनके जो मुख्तलिफ सेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसा पीर फकीर होते हैं क्रिश्चियनिटी में जो है वेरियस सेंट्स होते हैं जो उनके नेक लोग थे, उनकी भी तस्वीरें लगाते हैं। तो जो एक थी ना वर्जन ऑफ कोबर, ये एक फीमेल सेंट थी, उसकी तस्वीर लगाई हुई थी, ये दो तस्वीरें लगी हुई थी। दीज वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ्स। ये उसकी बीवी की यादें थी, तो बरक़ात थी। उसकी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में उसको लगाया था तो उसने इसलिए लग रहने दिया। वंस देयर हैड बीन अ टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ ऑन द वॉल।
और एक वक्त था कि जब उसकी बीवी की भी रंगत वाली तस्वीर उस दीवार पर लगी हुई थी, बट ही हैड टेकन इट डाउन, लेकिन उसको उतार दिया था उसने, बिकॉज इट मेड हिम टू लोनली टू सी इट, क्योंकि वो उसको देख के बहुत खुद को अफसरदा महसूस करता था, अकेला महसूस करता था। एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर अंडर हिज क्लीन शर्ट, और वो एक शेल्फ के ऊपर, कोने के ऊपर उसकी साफ कमीज के नीचे पड़ी हुई थी। व्हाट डू यू हैव टू ईट, द बॉय आस्क्ड, तो बस खाने के लिए क्या है, लड़के ने पूछा। अ पॉट ऑफ येलो राइस विद फिश, डू यू वांट सम, एक येलो राइस से मुराद है वो पीले चावल जो है बेसिकली किस्म नहीं है, वो मसाले वगैरह डाल के जो बने हुए, कहता वो है, और साथ मछली है, क्या तुम खाना चाहोगे। नो आई विल ईट एट होम, डू यू वांट मी टू मेक द फायर, कहता नहीं नहीं मैं घर खाऊंगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जो है आग बना दूं, बच्चा उससे पूछ रहा, ठीक है। नो आई विल मेक इट लेटर ऑन और आई मे ईट द राइस कोल्ड, कहता नहीं नहीं वो बाद में उसको बना लूंगा आग को, या फिर हो सकता है मैं चावल ठंडे ही खा लूँ। मे आई टेक द कास्ट नेट, क्या मैं वो जाल ले जाऊँ मछलियों वाला। ऑफ कोर्स, बूढ़ा कहता हाँ जरूर। देयर वाज नो कास्ट नेट एंड द बॉय रिमेंबर्ड व्हेन दे हैड सोल्ड इट। अब मज़े की बात यह है कि असल में कोई जाल मौजूद नहीं था, और आगे आप पढ़ेंगे तो असल में कोई चावल का बर्तन नहीं था, ना कोई मछली थी, ठीक है। जो कास्ट नेट था वो उस लड़के को याद है कि एक दफ़ा इनको बेचना पड़ा था जब हालात बहुत ख़राब थे। तो ये जो है ना एक तरह से ड्रामा कह लो या एक खेल कह लो या दोनों का एक आपस में शुगल कह लो, कि बच्चा जब भी आता था हमेशा ये सवाल करता, हालांकि उसको भी मालूम था कोई जाल मौजूद नहीं है, और ये दोनों एक गेम खेला करते कि खाना खाओगे, क्या बना खाने में, ठीक है। हर दफ़ा बात होती, दोनों को मालूम था कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो पुरानी उनकी आदत थी ना ये सब करने की, जब उनके हालात अच्छे थे, ये उसको सिर्फ रीएनैक्ट करते थे पुरानी यादों के लिए। बट दे वेंट थ्रू दिस फिक्शन एवरी डे, लेकिन वो ये कहानी हर रोज़ करते। देयर वाज नो पॉट ऑफ येलो राइस एंड फिश एंड द बॉय न्यू दिस टू, और लड़के को ये भी मालूम था कि कोई चावलों का बर्तन और मछली भी मौजूद नहीं है। 85 इज अ लकी नंबर, द ओल्ड मैन सेड। 85 एक खुशकिस्मत नंबर है, बूढ़े आदमी ने कहा। हाउ वुड यू लाइक टू सी मी ब्रिंग वन इन दैट ड्रेस्ड आउट ओवर 1000 पाउंड्स, क्या तुम चाहोगे, क्या तुम देखना कि कल जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कि हज़ारों पाउंड की, ठीक है, इतनी कीमत की एक मछली जो है ना जो पकाने के लिए तैयार हो, मैं कल लेके आ सकता हूँ, क्या तुम चाहोगे नहीं कि मैं वो पकड़ के लाऊं, ठीक है। I'll get the cast net and go for sardines. Will you sit in the sun in the doorway? उसने कहा कि मैं ये नेट लेके जा रहा हूँ और वो सार्डिन मछली लेके आता हूँ, क्या तुम दरवाजे में बैठ के इंतजार करोगे धूप के अंदर। Yes, I have yesterday's paper and I will read the baseball. बूढ़ा आदमी ने कहा कि हाँ मेरे पास कल का जो अखबार है और उसको बैठ के मैं धूप में पढ़ूंगा। The boy did not know whether yesterday's paper was a fiction too, but the old man brought it out from under the bed. अब लड़के को ये नहीं मालूम था कि वो जो अखबार है वो असल में मौजूद है कि वो भी एक कहानी है, लेकिन उतनी देर में बूढ़े आदमी ने एक बेड के अंदर से, बेड के नीचे से पुराना अखबार निकाल लिया। पेरिको gave it to me at the bodega, he explained. उसने कहा, पेरिको एक और लड़के का नाम है, उसने मुझे अखबार दिया था किधर, बॉडीगा। बॉडीगा जो है बेसिकली एक कैफ़े का नाम समझ लें, एक क्लब का नाम समझ लें, एक बार है, ठीक है, एक अल्कोहल जहाँ पे बिकती है उस बार के, कहता वहाँ पे पेरिको ने मुझे ये कल का अखबार दिया था तो मैं उससे ले आया था। आई विल बी बैक व्हेन आई हैव द सार्डिन्स, आई विल कीप योर एंड माई टुगेदर ऑन आइस एंड वी कैन शेयर देम इन द मॉर्निंग। बच्चा कहता है मैं सार्डिन्स लेके आता हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की सार्डिन्स और मेरे हिस्से की सार्डिन्स दोनों को बर्फ़ में रख दूँगा और कल हम इसको जो है शेयर कर सकते हैं सुबह के वक्त। When I come back you can tell me about the baseball, और कहते जब मैं वापस आऊँगा फिर तो मुझे बेसबॉल के बारे में बता सकते हो, बूढ़े आदमी को लड़का कहता है। The Yankees cannot lose, और आगे से बूढ़ा आदमी कहता है Yankees हार नहीं सकते। Yankees बेसिकली जो है न्यूयॉर्क की जो बेसबॉल टीम है उसको Yankees कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान देखें तो लाहौर कलंदर है, ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, तो इस तरह उधर बेसबॉल की टीम्स है, उधर वो जो है बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लब्स वगैरह खेलते हैं। तो यंकीज़ जो है वो न्यूयॉर्क की टीम का नाम है। तो कहता है मुझे मालूम है कि यंकीज़ हार नहीं सकते, बट आई फियर द इंडियंस ऑफ क्लीवलैंड। लेकिन लड़का आगे से कहता है लेकिन मुझे किसका डर है, जो क्लीवलैंड, क्लीवलैंड उनका एक शहर है, उनके जो इंडियंस है ना, इंडियंस उनकी टीम का नाम है, मुझे उनसे खौफ आता है कि वो जो है हरा सकते हैं न्यूयॉर्क की यंकीज़ को। अब ये दोनों जो है बेसबॉल की बात करें, एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ दिखा रहे हैं एक मछेरे की, और उसके साथ जो उसका एक दोस्त जो है एक नौजवान लड़का, बल्कि लड़का भी छोटी उम्र है इसकी, टीनेजर्स में, अभी टीनेजर्स में शायद गया भी ना हो या टीनेजर्स में अर्ली गया, अराउंड अबाउट 11 से 14 तक के दरमियान ये बच्चा है। आगे जाके हमें इसकी डेट पता चल जाएगी, और मैं जान नहीं बता रहा, मेरे नज़दीक जिस तरह से स्टोरी बढ़ती आती है उस तरह चीज़ों को रिवील करना चाहिए। पहले मैं रिवील कर दूंगा वो जो एक्साइटमेंट ऑफ द स्टोरी है, जो राइटर असल में चाह रहा था, ऑथर चाह रहा था कि आप उसकी स्टोरी को पढ़ के ऐसा फील करें, आप वो प्रॉपरली फील नहीं कर पाएंगे। सो विल गेट टू दैट व्हेन द टाइम कम्स, ओके।
मूविंग ऑन, आगे वो कहता है हैव फेथ इन द यांकीज माय सन, थिंक ऑफ द ग्रेट डिमागियो। कहता है मेरे बेटे तुम यांकीज पे यानी न्यूयॉर्क की टीम पे ईमान रखो, फेथ रखो, एतमाद रखो। क्यों? थिंक ऑफ द ग्रेट डिमागियो, जो उनका अजीम प्लेयर डिमागियो, उसको जहन में रखो। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ बड़े प्लेयर्स हैं, लेट्स सपोज शायद अफरीदी होता है, हम कहते हैं कुछ भी हो सकता है, इस तरह वो कहता है कि डिमागियो जो है उसको ना भूलो, वो यांकीज के पास है, कभी भी कुछ हो सकता है। आई फियर वो द टाइगर्स ऑफ डिट्रॉइट एंड द इंडियंस ऑफ क्लीवलैंड। अगर बच्चा कहता है जो डिट्रॉइट शहर, डिट्रॉइट जो बेसिकली शिकागो स्टेट का एक शहर है, ठीक है, कहता है उनकी जो टाइगर्स टीम है उससे और क्लीवलैंड की जो इंडियंस टीम है, इन दोनों से मैं डरता हूँ। ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग टीम है और ये मुकाबला कर सकती हैं यांकीज के साथ, ठीक है। बी केयरफुल और यू विल फियर इवन द रेड्स ऑफ सिंसिनाटी एंड द व्हाइट फॉक्स ऑफ शिकागो। वो कहता है कि भाई, बूढ़ा आदमी इसको कहता है बच्चे को, के साथ ध्यान रखना, तुम इतनी फजूल टीमों से डर रहे हो, ये ना हो कि कल को जो है तुम सिंसिनाटी जो शहर है उसकी टीम रेड्स, उनसे भी घबराना शुरू हो जाओ, और शिकागो शहर की टीम जो व्हाइट फॉक्स है उससे भी घबराना शुरू कर दो। ऐसे समझ लो ये उनकी सबसे फजूल तरीन टीमें थी, जिस तरह हमारे यहाँ PSL के अंदर लाहौर कलंदर है, तो ये वो वाला मामला। आगे वो कहता है मूविंग ऑन, यू स्टडी इट एंड टेल मी व्हेन आई कम बैक। बच्चा कहता है तुम अखबार पढ़ो, अब मुझे बताना कि बेसबॉल की क्या खबर है, ठीक है। डू यू थिंक वी शुड बाय अ टर्मिनल ऑफ द लॉटरी विद एन 85, टुमारो इज द 85th डे। अब बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें 85 नंबर 85 नंबर की लॉटरी वाला टिकट ले लेना चाहिए, क्योंकि कल 85 है, तो किस्मत, मुझे लगता है 85 एक लकी नंबर है, तो क्या हमारी उधर किस्मत बन सकती है, ठीक है। आगे से बच्चा कहता है वी कैन डू दैट द बॉय सेड, बट व्हाट अबाउट द 87 ऑफ योर ग्रेट रिकॉर्ड। कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ख्याल है कि 87 नंबर, लेकिन लास्ट टाइम 87 डेज गुजरे थे और 87 डेज बाद तुम्हारी फिशिंग हुई थी, और 87 डे ही में तुम्हारी लॉटरी निकली थी, छोटी सी कुछ रुपयों की, कुछ रुपये तो नहीं, कुछ जो भी इनकी करेंसी है उसके मुताबिक डॉलर्स की, तो वो ना ले लें। तो आगे से बूढ़ा आदमी उसे कहता है इट कुड नॉट हैपन ट्वाइस, डू यू थिंक यू कैन फाइंड 85। कहता है 2 दफ़ा 87 नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। लास्ट टाइम 87 नंबर हमने यूज़ कर लिया था और 87 वाले दिन हमने फिश भी पकड़ ली थी और हमारी लॉटरी भी निकलाई थी, बट एक चीज़ 2 दफ़ा नहीं होती, ठीक है। तो कहते हैं मैं अगर तुम्हें मिलता है तो तुम 85 नंबर ले आओ, 85 नंबर ले आओ, और उसको जो है हम आजमा लेते हैं। आई कैन ऑर्डर वन, कहता है मैं ऑर्डर करता हूँ, मिल जाएगी। 1 शीट दैट्स $2.50। कहता है पूरी शीट ले लो, जिस सीरीज़ में 85 हो ना वो पूरी शीट ले लो, और उसमें तकरीबन तुम्हारा $2.50 लगेगा। हु कैन बी बोरो दैट फ्रॉम, हम ये पैसा किससे ले सकते हैं। यानी इनके हालात में ख़राब है कि इस तरह टिकट्स खरीदनी है $2.50 की, उसके भी पैसे उनके पास नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे डिड दिस डिलिबरेटली, उसने जानबूझ के ये चीज़ शो की है कि नॉर्मली जिनके हालात ख़राब होते हैं वो, उनके अगर इस तरह के शौक़ हों, वो सेविंग नहीं करते, वो इस तरह के अपने फजूल सट्टेबाजी और इस तरह के शौक़ में पैसा ज़ाया करते हैं, इस लालच में कि शायद हमारा पैसा ज़्यादा बन जाए एकदम से। और यही चीज़ यहाँ पे हो रही है जिसको ये शो कर रहा है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बल्कि एक जगह पे कहा था एक जर्नलिस्ट को कि मैंने रियल पीपल शो किए इस नावल के अंदर, रियल ओल्ड मैन, रियल फिश, रियल शिप, बोट, रियल बॉय, एवरीथिंग इज़ रियल अबाउट स्टोरी। तो रियल लोग इस तरह के होते हैं, रियल मछेरे इस तरह के होते हैं जो इस तरह सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, और इवन दैन जब उनके पास पैसे नहीं है और उधार पैसे पकड़ कर सट्टा खेलते हैं। ये भी बात है। वो कहता है कि तुम किससे हम $2.50 पकड़ेंगे। वो क्या कहता है आगे से लड़का, दैट्स इजी, आई कैन ऑलवेज बोरो $2.50। कहता है तो आसान है, मैं कहीं भी $2.50 जो पकड़ सकता हूँ। आई थिंक परहैप्स आई कैन टू, बट आई ट्राई नॉट टू बोरो, फर्स्ट टू बोरो देन यू बैक। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मैं भी मांगता हूँ, लेकिन मैं कभी मांगता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है पहले आप उधार मांगते हो और फिर उसके बाद वही आदत जो है वो किस में बदल जाती है, मांगने में। कीप वार्म ओल्ड मैन, द बॉय सेड, रिमेंबर वी आर इन सितंबर। और उसने क्या कहा बच्चे ने, अपने आप को गर्म रखो बूढ़े आदमी, भूलो मत कि अब सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, यानी ठंड आना शुरू हो गई है। तुम उस तरह ही बैठे रहे तो ये ना तुम्हें ठंड लग जाए। यहाँ में एक और बात नोट करने वाली भी है कि बूढ़ा आदमी एक जगह उसे कह रहा है कि उधार मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि उससे फिर मांगने की आदत पड़ जाती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बच्चे को मना नहीं कर रहा। व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द ओल्ड मैन। देखिए बूढ़ा आदमी उसका बाप नहीं है, वो उसको एज अ सन ट्रीट करता है, लेकिन उससे पहले भी कहा कि तो मेरे बेटे तो सट्टेबाजी भी ले जाता। इससे पता जाता है कि बूढ़े आदमी की जो मॉरल्स हैं या इकोनॉमिक मॉरल्स जो हैं, जो पैसे के बारे में मॉरल्स हैं, वो इतने कोई अच्छे नहीं हैं। इवन दो ही बिलीव्स इन वन थिंग बट ही डज नॉट फोर्स अदर्स और एडवाइज अदर्स
टू डू द सेम। वो खुद उधार लेना पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरों को उसकी ख़ास तौर पे इवन वो बच्चा जिसकी वो इतनी केयर करता है, जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, उसको भी ये मशवरा एडवाइस नहीं दे रहा। यहाँ चलिए ये बात आ गई है। अगर हम ADVISE एडवाइस बोलें तो ये बेसिकली क्या है, वर्ब है। जब ADVICE बोले एडवाइस तो ये नाउन है। तो जब मैं कहता हूँ कि मैंने उससे मशवरा मांगा, आई आस्क्ड हिम फॉर हिज एडवाइस, तो वहाँ पे सी वाला आएगा, नाउन आएगा एक मशवरा। तो अगर मैं इसको इस तरह कहता हूँ, क्या तुम्हारा इस मामले में मशवरा जो है मुझे पसंद आया, ठीक है। या फिर इसको इस तरह कर लें, आप लोग आपस में मशवरा कर लें, ठीक है। या फिर तुम अपने बेटे से मशवरा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में होगा, यू कैन एडवाइज योर सन रिगार्डिंग दिस मैटर, तुम इस मामले में अपने बेटे को मशवरा दे सकते हो। ये वर्ब है, ये मशवरा दिया जा रहा है, ठीक है। खैर ये तो बीच में डायरेक्ट बात आ गई थी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मैंने बीच में कर दी। आगे हम पढ़ते हैं इसको। द मंथ व्हेन द ग्रेट फिश कम, द ओल्ड मैन सेड, एनीवन कैन बी अ फिशरमैन इन मी। कहता है कि सितंबर का महीना आ गया और इस महीने में बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं, ठीक है। और ये चैलेंजिंग महीना होता है, वरना मई में तो हर कोई फिशरमैन बन सकता है। ये इसने बात क्यों की है, क्योंकि ये ना एक साइकिल है। किस चीज़ का साइकिल है कि मछलियाँ जो है ना नॉर्मली मई में अपने अंडे देती हैं और सितंबर में जाके टोटली वो मछली ग्रो कर देती है, अपनी हाइट को बढ़ाने, जवान होती है मछली। तो कह रहा मई में जब मछलियाँ बच्चे देती हैं तो वो मछलियों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ना आसान काम है। लेकिन जो सितंबर जो अपनी पूरी जवानी पे होती है मछली, उसको पकड़ना तो मुश्किल है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये आई गॉट टू नो दिस व्हेन आई वाज इन द 4th ग्रेड फ्रॉम माय फादर। ही टोल्ड मी कि नॉर्मली मई से लेके सितंबर तक, इवन पाकिस्तान में है, मई से लेकर सितंबर तक मछलियाँ जो हैं उनका शिकार बंद होता है, कमर्शियल शिकार। बाकी छोटे मोटे शिकार जो लोग चलते हैं वो भी बल्कि बाय लॉ तो अलाउ नहीं है, लेकिन लोग कर लेते हैं फिर भी, जिनकी थोड़ी बहुत वाक़ी होती है। और ये दुनिया भर में चलता है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल है मछलियों की ग्रोथ का। अगर हम इस तरह थ्रू आउट द ईयर मछलियाँ पकड़ते रहेंगे तो वे मछलियाँ जो हैं अपने अगले बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगी और अगले कुछ सालों तक फिर हमारे पास मछलियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनको टेन्योर दिया जाता है, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का टेन्योर दिया जाता है, जिस दौर में वो बच्चे अंडे देते अपनी मछलियाँ और उसको बच्चे ग्रो करते। तो ये उसी चीज़ को रेफरेंस कर रहा है ओल्ड मैन। आई गो नाउ फॉर द सार्डीन्स, द बॉय सेड। लड़के ने कहा कि अब मैं सार्डीन्स लेने चलता हूँ। When the boy came back, the old man was asleep in the chair and the sun was down. जब बच्चा वापस आया तो देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी में ही सो गया और सूरज जो है वो डूब चुका है। The boy took the old army blanket of the bed and spread it over the back of the chair. लड़के ने पुराना आर्मी वाला जो एक ब्लैंकेट है, कंबल है, उसको उठाया, ठीक है। आर्मी ने समझा था कि वो आर्मी वाले पैटर्न थे, ठीक है। और उसने जो है जो चेयर की बैक थी, चेयर का जो पिछला हिस्सा था, उसको फैला दिया बूढ़े आदमी के कंधों के ऊपर। दे वर स्ट्रेंज शोल्डर स्टिल पावरफुल ऑल्दो वेरी ओल्ड। वो बड़े अजीबोगरीब से कंधे थे, काफ़ी बूढ़े लेकिन काफ़ी मजबूत। एंड द नेक वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग टू, और उसकी गर्दन भी काफ़ी मजबूत थी। एंड द क्रीजेस डिड नॉट शो सो मच व्हेन द ओल्ड मैन वाज asleep एंड हिज हेड फॉलन फॉरवर्ड। और जो उसके पीछे क्रीजेस थी, जो पीछे झुर्रियाँ थी, वो नजर नहीं आई थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी जो है सोते हुए अपना सर उसका आगे इस्तेमाल किया हुआ है, उस वजह से जो है ना वो झुर्रियाँ खत्म हो गई। His shirt had been patched so many times that it was like the sail, and the patches were faded to many different shades by the sun. और उसकी शर्ट पे बहुत सारे पेवन लगे हुए थे, ठीक है, कपड़े के जो है टुकड़े लगे हुए थे, और वो भी वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ गए। The old man's head was very old though, and with his eyes closed there was no life in his face. बूढ़े आदमी का सर भी काफ़ी पुराना था और उसकी आंखें बंद होने की वजह से वो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था, क्योंकि आंखें खुली थी। क्योंकि बताया था ना उसने पहले कि सिर्फ आंखें इसकी नौजवान है, बहुत ब्राइट हैं, शाइन करती हैं। वो जो है नजर नहीं आ, जब आंखें बंद होती हैं तो उसका पूरा चेहरा बहुत ही बूढ़ा लगता था। द न्यूज़ पेपर ले अक्रॉस हिज नीज एंड द वेट ऑफ हिज आर्म हेल्ड इट देयर इन द इवनिंग ब्रीज। अखबार उसके इधर झोली पड़ा होता और कि उसका बाजू ही पड़ा था, उसके बाजू के वजन के से अखबार उस आंधी में भी जो ब्रीज चल रही थी शाम की, वो उसमें उड़ नहीं रही थी शाम की हवा में। ही वॉज बेयर फुटेड, और वो नंगे पैर था। यहाँ तक हम सेकंड लेक्चर जो है अपना एंड करते हैं। इसको होपफुली हम अबाउट 12 मोर लेक्चर्स चाहिए, 12 to 15 लेक्चर्स, जिसमें हम इसको टोटली कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।